मई ऐसे आवाज देनी पड़ती है। तो फिर आ गया पापा, फालतू चीजें बाहर चलो चलो। ओ आज भाई बड़े बड़े डब्बे। ब्लेड कहाँ है? आओ फिर। मैं इनकी ना फोटोज देख रहा था ऑनलाइन भाई, देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रही थी। देखते हैं क्या ये हमारी बम को आराम दे पाएंगी। ओहो भाई पैकिंग तो बढ़िया कर रखी है। ये है साइरस जो भी होगा नाम इसका। तकिया, एक और तकिया, फोम, हैंडल। भाई कुणाल ये एंट्री होगी हमारे हीरो की। सर आपको बुलाया किसने? हम अपने आप आ जाते हैं। बाहर भी अपने आप जाओ। चलो 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 बाहर हमें भेजना पड़ता है। हाँ तो भेज रहा हूँ ना, निकल। यहाँ पे जगह वैसी कम है, ऊपर से इतने बड़े बड़े लोग। अरे मैंने क्रियो के कपड़े पहने हैं, मेरे को तो इन्वॉल्व कर लो। भैया पल कलर का पहना भैया। यार ये चेयर बढ़िया लग रही है। अबे चल तेरी ऑफिस बनेगा, ऑफिस में रखूंगा मैं। कहाँ बसा नहीं यार भाई, ऐसे आवाज देनी पड़ती है भाई। बढ़िया लग रहा ना मटेरियल। ओए होए 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 होए। ये तो बड़ी प्यारी लग रही है यार, ये रखी भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन देखो क्या होता है ना, चेयर के अंदर सबसे ज्यादा बम्स को आराम से चाहिए। हो गई ना पेटी खाली पूरी। अभी हमारी प्रथा हम दूसरे डब्बों में तो कर नहीं पा रहे, इसमें तो करेंगे। तो फिर आ गया पापा। अरे किलर जगी है। 1 2 1। It was at this moment that he knew he f***ed up. ओ भाई ये वीडियो में मत डालियो। इसने पहले पैर मार दिया, मेरा पैर हवा में गया। भाई मेरी कोनी बजी है बहुत बढ़िया। व्यूज आ गए, व्यूज गिर के व्यूज मिल गए। वो क्या है ना, हमारे को जनता बोलती है कि भैया डब्बा फेंकते नहीं, पहले फेंका करते थे, आज फेंक रहे थे। बहुत दर्द हो रहा भैया। क्रियो वालों ने हथौड़ा भेजा था बीच में, कह रहे थे ये हथौड़ा आगे कुछ बोलने का बनता रहने देते। बड़ा हरामी हो बेटा। दर्द हुआ? यही तो था मोटिव। गेम खेलते हुए गुस्सा आए तो अपनी टेबल पे बजाओ, अपना पीसी मत तोड़ो। बहुत मजा आ रहा है भाई, इसका अलग सा एक्सपीरियंस है भाई। ओए ये तो बढ़िया है। मतलब देखो ना मेरा कितना बड़ा एरिया, सरफेस कितना ज्यादा है। तुझे रखा इसलिए है ताकि तू हैवी वेट चेयर टेस्ट कर सके। ये 100 कितना वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद भी चेयर एकदम कह रही भैया कोई मतलब नहीं, बढ़िया चल रहा मामला। क्रियो की सिरस चेयर भाई, तुमने बहुत बार मेरी वीडियो में देख ली थी। पीछे चेयर पे बैठ के आराम से वीडियो बना रहा था, तो लोगों ने बोला भैया इसका रिव्यू नहीं लाया, कुछ भी है यार। थोड़ी वक्त की कमी चल रही थी। वीडियोस तुम देख रहे हो चैनल पे, एकदम बढ़िया खूंखार वीडियोस आ रहे हैं। एंड यस, इसका फाइनली टाइम मिल गया मेरे को रिव्यू बनाने का। एंड इसको यूज करते हुए ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 2-3 महीने, ये शायद उससे ज्यादा भी हो गए ना। गर्मियों में खोली थी, गर्मियों में आई थी ये, अभी जैकेटों में आ गए हम। तो भाई इस चेयर को मैंने, मेरी टीम ने, सबने दबा के यूज करा है फॉर एडिटिंग पर्पस। डेस्क वाला काम हो गया, गेमिंग वगैरह हो गई। एंड कहाँ ये चेयर अच्छी है और कहाँ थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, सारी चीजों के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले सुंदरता स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो चेयर की लुक है फुल ऑन गेमिंग वाली है, एकदम क्रियो का पर्पल टच दे रखा है। यहाँ पे मॉडल की ब्रांडिंग है, यहाँ पे क्रियो का लोगो, यहाँ भी क्रियो की ब्रांडिंग। उसके अलावा पीछे से लग रहा है एकदम फ्यूचरिस्टिक सी। और हाँ, इसको असेंबल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे ही जैसे सारी चेयर असेंबल होती है ना, बहुत इजीली आप खुद से भी कर सकते हो। और ये जितना भी मटेरियल है ना, जो पॉलीकार्बोनेट टाइप मटेरियल है, ये HDPE इन्होंने यूज कर रखा है। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है, बेसिकली थर्मोप्लास्टिक है, बट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है ये। और जो हमारा मटेरियल है चेयर का, ये इन्होंने लेदरेट यूज करा है। ये एक्चुअल लेदर नहीं है। एक्चुअल लेदर जो होता है वो हमारा नेचुरल होता है, ये सिंथेटिक मटेरियल है, मैन मेड है। ड्यूरेबल ये भी है एंड क्वालिटी अच्छी खासी फील होती है। इतने टाइम से हम यूज कर रहे हैं, हमारे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर आप इसके क्लोजली स्टिचेस वगैरह देखोगे ना, वो पर्पल कलर के थ्रेड से कर रखे हैं इन्होंने। और जो स्टिचेस की क्वालिटी है वो भी मेरे को काफी सही लगी। इतने दिनों में अभी तक एक भी ऐसा नहीं है कोई स्टिचेस वगैरह इसके निकल गए हो, मतलब प्रॉपर है चेयर अभी तक। और जो चेयर का अपना वेट है वो 20 kgs है। अच्छी खासी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रखा है, भारी है। ऑब्वियसली टायर से तो दर्द करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको उठा के इधर से उधर रखनी है, आपको फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऊपर चढ़ानी है, तो वहां पे भैया कमर में एकदम दिक्कत आती है, भारी है मामला। आप थोड़ी फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसका जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, इसको आराम से आप ऊपर या नीचे कर सकते हो। और अच्छे खासे लॉक्स है इसके, जैसी आपकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग इसका हेडरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा। और आर्मरेस्ट इसके 3D वाले हैं, मतलब एक
ये वाला हमारे को एडजस्टमेंट मिल जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं एंड आगे पीछे भी हो जाते हैं। फोर्थ डायमेंशन नहीं है, जो लेफ्ट राइट होता है ना, जो ग्रीन सोल वाली चेयर मॉन्स्टर चेयर में आपको दिखाया था, वो नहीं है। वैसे वो इतना प्रैक्टिकल लगता नहीं है मेरे को, मैंने भी अपनी चेयर में कभी वो यूज करा नहीं है। और इसका बैक रेस्ट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 135 डिग्री तक चला जाता है। और यहाँ पे इसका लिवर पुल करके हम किसी भी जगह इसको अटका सकते हैं बीच में, जैसे मतलब आपको रखना हो, और ये स्ट्रेट हो गया। एंड मेरे हिसाब से अगर ये 180 डिग्री तक जाता तो ज्यादा बेटर होता। मान लो बंदा ऑफिस में बैठा है, प्रॉपर 180 पे ना भी करे, उसमें थोड़ा गिरने विरने की टेंशन होती है, बट एटलीस्ट 160 170 तक जाता तो रेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया होता। वो इसके अंदर नहीं है। और जो इसके नीचे लिवर्स वगैरह है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे आप पकड़ोगे ना उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं तो अच्छी खासी एकदम स्टर्डी सी फील आती है। और इन टाइप के चेयर्स में ना एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है लंबार सपोर्ट। इसका लंबार पिलो जो है ना वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो उन्होंने कुशनिंग यूज कर रखी है, जब आप बैठते हो वो एक्चुअल जो सपोर्ट मिलता है, तो ज्यादा घंटे जैसे आप बैठ के काम करते हो, एडिटिंग वगैरह का काम है या ऑफिस वाला काम है, वहां पे ये चीज भाई साहब एकदम ऐसे ना सुकून दे देती है। उसके अलावा जो इसका नेक पिलो है वो भी अच्छा खासा एकदम सॉफ्ट, आप बैठोगे ना एकदम आरामदायक हो जाता है मामला। और जो सीट की विड्थ है वो 51 सेंटीमीटर है, मतलब अच्छा खासा चौड़ा इंसान भी होगा। जैसे हमारे स्टूडियो में हार्दिक है, वो इस चेयर के ऊपर बैठ के देख रहा था, मतलब इतना चौड़ा इंसान भी इस पर आराम से बैठ सकता है। तो इसकी चौड़ाई से इतनी दिक्कत आएगी नहीं। उससे ज्यादा अगर आप चौड़े हो तो आपको चौड़ी चेयर की नहीं, जिम की जरूरत है भाई साहब। जिम जाओ। और इसमें 60 mm के व्हील्स लगे हुए हैं नीचे, और ये साइलेंट व्हील्स है। जैसे हम चेयर को इधर से उधर करते हैं ना, तो नॉर्मल जितनी आवाज आती है वैसी है, कुछ एक्स्ट्रा घड़ घुड़ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर। और जो व्हील्स का बेस है ये हमारे को मेटल का मिलता है, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। और जो इसका गैस लिफ्ट है वो क्लास 4 80 mm वाला इन्होंने यूज कर रखा है। बेसिकली गैस लिफ्ट ना लॉन्ग टर्म में पता लगता है। जैसे जो मेरी ग्रीन सोल वाली चेयर है उसको प्रोबेबली 3 साल हो चुके हैं एंड उसका गैस लिफ्ट खराब हो गया, मतलब उसको कितनी भी ऊपर करूं वो धीरे धीरे अपने आप ही नीचे चली जाती है। अभी इसके अंदर तो कह नहीं सकता, 3-4 महीने में तो भाई अभी तो बढ़िया ही चल रही है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है कैसे होता है वो कमेंट करके पूछ लेना कि अब तो मैं रिप्लाई कर दूं। एंड मेनली भाई वेट कैपेसिटी अप टू 150 kgs तक ब्रांड ने बोला है इस पे वेट, मतलब ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो हमने क्या करा, हमने हार्दिक को बिठा दिया, ही इज अराउंड 115 kgs। ये बार-बार मैं क्यों आ जाता हूं बीच में? आजा एक बार बैठ के दिखा दे, ए रोल में बात चली रही। ही इज अराउंड 110 kgs। ओके, टूटेगी तो नहीं? मैं हूं 70 kgs का। ओए गलत हरकत है, मैं 70 kgs का हूं, तो ये 180 kgs का वेट हो गया है। और चेयर अभी भी एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मार के देखें। तुम बड़ा हरामी हो बेटा। और नहीं होए अभी वीडियो बनाने दे, टूट जाएगी, खड़ा हो कह रहा जंप मार के दे। इतने भारी अगर तुम हो, मतलब 150 किलो से ऊपर, तो जिम जाओ। और सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट इस चेयर का आप देख रहे होगे, फ्रंट की जो लुक्स है ना बहुत ही डिफरेंट सी है। मतलब ऐसे बीच में कुशन है, साइड में से खुला खुला माहौल है, लंबार सपोर्ट यहाँ है, मतलब बहुत ही अलग सी चेयर है ना कंपेयर टू एनी अदर ट्रेडिशनल गेमिंग चेयर या ऑफिस चेयर होती है। ये इलास्टोफ्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज कर रखी है। बेसिकली अगर आप इसके ऊपर बैठते हो तो आपके नेक पिलो और लंबार पिलो की वजह से बीच में थोड़ा जो स्पेस क्रिएट होगा, साइड में भी स्पेस है, तो वो जो ब्रीदिंग है आपकी बैक की वो होती रहेगी एंड आपको गर्म फील नहीं होगा, स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी। एक लंबा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और वो कंफर्टेबल एक्सपीरियंस पता कैसा होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे बैक रेस्ट में ना दोनों तरफ कुछ एक इस तरीके के इलास्टोमर के कॉलम्स बना रखे हैं इन्होंने। तो जब भी बंदा बैठता है ना तो ये ऑटोमेटिकली जो इनके दोनों सेगमेंट्स है वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं बंदे के पोस्चर के हिसाब से, तो उससे काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। बेसिकली जो डिजाइन है ना ये आपकी बैक को ऐसे हक करके रखता है पीछे से, ऐसे बैठोगे ना, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो पोजीशन है, जो एस कर्व हमें चाहिए होता है, जैसे यहाँ से नेक से लेके लंबार सपोर्ट का, वो भी ये मेंटेन करता है, जिसमें लंबे टाइम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हमारे स्टूडियो में शुभम है, जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो ही ये चेयर यूज कर रहा था पिछले इतने टाइम से। एंड उस बंदे का पर्सनल ओपिनियन है कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो किसी और चेयर पे बैठता है तो उसको पेन होने लगता है, तो इसके अंदर उसको प्रॉब्लम आई नहीं है। मतलब ये पर्सनल फीडबैक है उसका, सच बोल रहा ना तू। बाकी देखो ये सब्जेक्टिव चीज है, अलग अलग बंदे को क्या क्या इशू है बॉडी में, उसके हिसाब से उसके एक्सपीरियंसेस डिफर कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, गेमिंग हमने करी इसके ऊपर बैठ के, डेस्क वाले काम हो गए, मतलब लंबे लंबे टाइम तक बैठ के काम करना, स्क्रिप्टिंग टेस्टिंग वगैरह वो सब हो गया, या फिर पीछे रिक्लाइन करके गेमिंग वगैरह जैसे हम कर रहे थे अपने स्टूडियो के अंदर, कहीं से कहीं तक चेयर ने ऐसा कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करी यहाँ पे। तो ये जो चेयर आज की डेट में 20,000 रुपीज की चल रही है। एंड ये वाला जो प्राइस पॉइंट है, अगर यूजुअली आप कोई भी एक अच्छी गेमिंग चेयर लेते हो ना, या कोई भी एर्गोनॉमिक चेयर लेते हो, तो 18-20,000 के आसपास आती है। एंड इस चेयर के हिसाब से अगर बताऊं तो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई अच्छी खासी चीजों के साथ आती है, कंफर्टेबल है, कोई इशू हमारे को ऐसा लगा नहीं है। बस एक रिक्लाइन का मेरे को लगा था, अगर 180 डिग्री तक जाती तो और भी बढ़िया होता। आपके लिए वो चीज कितना मैटर करते हैं मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। एंड यस, एक चीज मेरे को क्रियो की अच्छी लगी, 800 डेज की वारंटी है इसके मैकेनिकल पार्ट्स की, एंड 365 डेज की वारंटी है इसके फोम और अपहोल्स्ट्री जो मटेरियल वगैरह होता है उसकी। तो यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत भी आएगी तो ब्रांड ऑब्वियसली उसके अंदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस चेयर के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। आप कौन सी चेयर यूज कर रहे हो, कोई एर्गोनॉमिक या प्लास्टिक की या गेमिंग वाली, वो भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड इसको अगर चेकआउट करना हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख लो। कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह चल रहा होगा, हो सकता है आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।